नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं बैसाख मास में हर रोज़ सुनने वाली बंदरिया और राजा की कहानी। जो बैसाख स्नान करते हैं दोस्तों, उसे ये कहानी हर रोज़ सुननी चाहिए और ऐसे भी सब लोग सुन सकते हैं, लेकिन जो स्नान नियम से करते हैं उन्हें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठता था और बैसाख के मास में गंगा जी में स्नान करता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो हर रोज़ राजा से पहले ही नहा लेती थी और राजा बाद में नहाने के लिए जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ सा देखा तो उसने पहरा लगा दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि ध्यान रहे कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहा पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। उसे एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब सबको नींद आ जाती तो एक बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने अपना प्रण पूर्ण करते हुए बंदरिया से विवाह संपन्न किया। वैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होगा तब मैं किसे जगाऊंगी। यह सुनकर राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द हो तब यह घंटी हिला देना, फिर मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी किसने बांधी है। तब वह बंदरिया बोली कि राजा ने बांधी है। जब मेरे बच्चे होगा तब मैं उसे यह घंटी बजाकर बुला लूँगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर दिखा कि राजा जी आएंगे या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चे होने लगे तो उसने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा, आँखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सीड़ दे दे। फिर बंदरिया ने बैसाख नहाने के पुण्य से एक अत्यंत ही सुंदर लड़का जन्मा। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ। तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चे नहीं होते, इसलिए इसके भी क्यों होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारी खंडर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारी भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ ही समय के बाद उस लड़की को सारी बात पता चल गया था कि मैं बंदरिया का बच्चा हूँ और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियाँ बोले, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होता है। दासियों ने जाकर रानी से बोला तो एक कुम्हार का लड़का, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू बनाया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को जाकर खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियाँ उस लड़के को वह लड्डू खिलाने लगी तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है। तब
रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है, पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े बेचकर घड़े भरकर बैठ गया। गणगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाली चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तू खा लो। फिर वह लड़की आगे जाकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं तो पीछे उसके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराने तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करने लगी। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। पर वहाँ कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया, सो खुद बीच में बैठ गया और हमने कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब लोग उसके साथ अपनी अपनी लड़कियां का विवाह कर गए। बहुत सारी धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा किया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के हुए और 108 कमरे बना दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बना दिए। फिर लड़के ने कहा कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सभी निमंत्रण पर आमंत्रित हुए और राजा का परिवार भी सेना सहित आमंत्रित हुआ। लड़के ने कहा, हे राजन, आप बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी को सजा कर भिजवा दिया। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म देने वाली माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई कि राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने खड्डे में रख दिया और कुम्हार कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को ही दिया था। मैंने इसे नदी में नहीं फेंका, इसलिए इसको खड्डे में रख दिया था। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को
और बेटों के साथ वे बड़े गाजे बाजे के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सभी को बैसाख मास में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार ने कहा कि हे कुम्हार, तुझे इतना धन चाहिए, हे कुम्हार, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो, मेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, और यदि तेरा मन अपने घर में रहने को कर रहा है तो तू अपने घर में ही रह, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर इसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाए तो राजा जी का राज पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये थी कहानी दोस्तों बंदरिया और राजा की। इसे बैसाख नहाने वाली स्त्रियां ज़रूर सुने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माता दी लिखें दोस्तों। धन्यवाद।